नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी का फर्ज। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं बैग पैक कर देती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र नीली पर डाली। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। यह सुनकर नीली की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ बस। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। और फिर तेरे सास ससुर भी तो हैं वहाँ पर तेरे साथ। उन्हें मेरा वहाँ रहना अच्छा नहीं लगेगा। आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी ही ना। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था। कितनी मुश्किल से ठीक हुए थे आप। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाद जी से पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जी, आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें आवाज़ सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहाँ पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा। हमें किसे? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा है आपसे? अब तुम जो भी समझो। अरे वहाँ पर भी तो उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो ना। पापा और नहीं सुन सके और कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फिजूल में चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। नीली कहती है, पापा अनिल से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ाऊंगी। नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नीली नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी कि उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो ज़मीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे जो कुछ करना चाहते हैं। उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, आज से ही इस पर काम शुरू करती हूँ। पापा हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे। अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नीली मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूँगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? अनिल गुस्से से बोला, ये तो उनका फ़र्ज था। फ़र्ज सिर्फ लड़की के बाप का होता है क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फ़र्ज नहीं था उनकी देखभाल करने का? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फ़र्ज निभाने से नहीं रोका।
अपने सास ससुर की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं रखी और तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। अनिल खामोश होकर उसे देखता ही रह गया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने के बाद दुनिया की हर बेटी अपने बेसहारा माता पिता और सास ससुर के प्रति अपना फर्ज और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।